हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो आज का थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो आपके लिए और मेरे लिए गुड न्यूज़ है जो कि मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा। तो मेरे चैनल से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ लोग कई बार पूछते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया चैनल का कि नहीं। तो मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि कैसे कब हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, कितना पेमेंट आया है। ये सब सवालों के जवाब मैं देने जा रही हूँ आपको, तो सुनिएगा। तो देखिए, आप लोग मेरी स्टोरी सब जानते ही हैं, जैसा कि जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं उनको सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं और मेंशन कर देती हूँ कि जो भी अभी अभी जुड़ रहे हैं नए कुछ व्यूअर्स अगर जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग मेरा इंट्रो का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे और मेरी बात भी आपको समझ में आएगी। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड 26 अप्रैल 2021 को कोविड की वजह से दुनिया छोड़ गए थे। तो उसके बाद का टाइम बहुत ही टफ हो ही जाता है, क्योंकि ये दुख ना बहुत बड़ा होता है उस टाइम, और तब जबकि आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो हर तरीके से। मैं हर तरीके से मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी कि कोई भी ऐसी कोई परेशानी थी ही नहीं, सब कुछ स्मूथली बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से इस तरह का ये सब कुछ हो जाना एकदम से मुझे अंदर तक हिला गया था। बिल्कुल उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो सब चीजें मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, सब कुछ आपको पता ही है। इसके बाद फिर क्या है, उनके जाने के बाद संभलने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। मैं कुछ उस टाइम नहीं समझ पा रही थी कि मैं करूं तो करूं क्या, कहाँ से शुरू कर दूं, क्या करने लगूं, क्या ना करने लगूं। और ऐसा कुछ लगता था कि ऐसी जगह में कहीं इंगेज हो जाऊं कि मैं बार बार ना उस दुख को ना सोचूं, मैं उस चीज को ना बार बार करूं। क्योंकि आप जब फ्री रहते हो ना तो इस तरह की चीजें आपको और ज्यादा परेशान करती हैं। तो वही इस तरह से निकलते निकलते ना लगभग 1.5 साल निकल गई उनके जाने के बाद। फिर मेरे तो इसी बीच में मैं ये मोबाइल पर यूट्यूब पर वीडियोस देखने लगी थी, बहुत ज्यादा देखती थी। वही था कि मैं कहीं ना कहीं इंगेज रहने की कोशिश करती थी कि कुछ ऐसा करूं। और मेरे ना ज्यादा कुछ, वैसे मैं भी खुद कोविड से उठी थी तो रिकवरी होने में भी मेरा टाइम था, वो भी सब कुछ था, तो मैं ज्यादातर लेट ही रहती थी। तो उस टाइम मैंने वीडियोस देखना शुरू किया था और व्लॉग्स ही मैंने देखना शुरू किया था। उसके पहले मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये व्लॉग्स होता क्या है क्या। तो वही धीरे धीरे देखना शुरू किया, जो कि कुछ बहुत ही अच्छी यूट्यूबर हैं तो उनके मैं वीडियोस देखती थी, तो मुझे अच्छे लगते थे। और देखते देखते इसी तरह से ना काफी टाइम निकल गया था, मैं देखती रहती थी उनके। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि ये जो कर रही, हाँ, फिर मुझे पता लगा कि YouTube से ना अर्निंग भी की जा सकती। मुझे इतना नहीं पता था, पहले थोड़ा बहुत सुना था लेकिन मुझे कुछ भी मालूम नहीं था उसके बारे में। तो मैंने ऐसे कुछ लोगों ने बताया कि YouTube से अर्निंग भी होती है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं घर में बैठे अपना काम करती हूँ या जो भी कुछ करती हूँ तो मैं भी वीडियो बनाऊं और YouTube पर पोस्ट करूं, देखती हूँ क्या होता है। तो तब मैंने 30 अक्टूबर 2022 को मैंने अपना ये चैनल ओपन किया था। और इस पर मैंने सोचा कि बस जो भी मैं करती हूँ, जैसे थोड़ा बहुत मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट्स का है शौक, पेंटिंग का शौक था, तो ये सब मैं करती रहती हूँ। तो वही मैंने पहले सोचा था कि ये जितनी भी मैं क्रिएटिविटी करती हूँ, अपने क्रिएटिव वर्क करती हूँ, उसको ही शूट करके इस पर डालती रहूंगी, पोस्ट करती रहूंगी। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि ये चीजें मैं रोज नहीं करती हूँ और उतना फिर कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं रहता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि जैसे मैं डेली रूटीन के जो भी काम करती हूँ उन्हीं को अगर मैं शूट करूँ, डालूं, तो भी हो सकता है कि एक कंटेंट भी रहेगा। फिर मैं वहीं से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं डेली रूटीन का जो करती ही हूँ, डेली ही करती हूँ, तो जो भी यहाँ पर मैं पोस्ट करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि YouTube की वजह से मैं करती हूँ। मैं पहले वो सब काम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं YouTube पर पोस्ट करती हूँ। मतलब YouTube की वजह से नहीं, वो तो मैं वैसे ही करती थी। जो भी मेरा डेली रूटीन रहता है, खाना पीना, सफाई, किस तरह से कुछ रेसिपीज होती हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ जो मुझे लगता है कि अच्छी है।
तो और या कभी कभी बीच में जो भी मैं क्रिएटिव वर्क करती हूँ तो उसके वीडियो शूट करके मैं डालने लगी यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये है कि मैं उतना एक्टिव नहीं थी, बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं थी, कंसिस्टेंसी मेरी नहीं थी अभी वीडियोस में, और मुझे पता ही नहीं था। तो धीरे धीरे मुझे पता लगा कि इस तरह तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको अगर अर्निंग करनी है तो इसमें 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 यहाँ पर सब्सक्राइबर्स होने जरूरी है। ये सब मुझे पहले बिल्कुल कुछ पता नहीं था। तो जैसे जैसे आप किसी भी चीज को देखते जाते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है। तो मुझे ना तो वीडियो एडिटिंग आती थी बिल्कुल, वो भी मैंने धीरे धीरे सीखे है। तो एक्सपीरियंस के साथ ना सब कुछ आ जाता है। तो इसके बाद मैं वीडियो जब पोस्ट करती थी, और ये मैंने सोचा था कि अभी तो बहुत कम सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो शुरू में जो मेरे व्यूअर्स कुछ जुड़े थे, सब्सक्राइबर्स थे मेरे, तो उनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मेरे 500 हो जाएंगे सब्सक्राइबर तब मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी कि मेरी क्या स्टोरी है, कौन हूं मैं, इस तरह से करके। और जब मेरे हो गए थे 500 कंप्लीट, उसके बाद मैंने अपना ये वीडियो डाला था इंट्रो वाला, तो वो मेरा वीडियो थोड़ा सा वायरल हो गया था, अच्छे उस पर व्यूज आ गए थे। तो होता ही ऐसा कि जब भी आप इस तरह की कोई भी स्टोरी डालते हो तो लोगों में एक होता है जानने का कि क्या बात हुई, क्या है। तो इसीलिए वो वायरल हुआ था, मुझे पता है। और अच्छा उसमें क्या है, जब आपका कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो आपको यूट्यूब की तरफ से मेल और उस तरह का आपको एडवाइस या सजेशन आता है कि आप उसी तरह के कंटेंट बनाइए बार बार, तो आपको व्यूज मिलेंगे। लेकिन वो मुझे करना नहीं था। अब आप बताइए, जैसी मैंने स्टोरी उसमें डाली, अपनी बताई अपने हस्बैंड के बारे में कि किस तरह से क्या हुआ, बीमार हुए वो, और फिर उसके बाद मैं हुई, ये सब हुआ। तो उस कंटेंट को मैं रोज रोज कैसे डालूं, नहीं डाल सकती, वो नहीं डाल सकती थी। इसीलिए उस पर तो मेरे व्यूज काफी आए, लेकिन उसके बाद फिर थोड़े से कम हो गए, और अभी तक भी बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि इसके बाद मेरे 4000 घंटा वॉच टाइम हो गया था, और 1000 मेरे सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए थे। तो फिर मैंने ये जब हो गया तो मोनेटाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था। तो वो भी जब अप्लाई करने के बाद 20 दिन के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। इसके बाद मेरा आया था जो गूगल पिन होता है एडसेंस अकाउंट का, तो वो आ गया था। तो देखिए, जब भी जैसे जैसे एक एक स्टेप बढ़ रहा था तो खुशी बहुत होती है, सच में होती है, क्योंकि जो भी इस प्लेटफॉर्म पर है उनको मालूम है कि ये खुशी क्या होती है। और जब पहली बार एडसेंस का पिन आया तो इतनी खुशी हुई थी, ऐसा लगा था कि हाँ, कुछ शुरुआत हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये इस तरह से आता है इसमें। तो आपका एक पिन नंबर होता है, उसको पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, अकाउंट वगैरह वेरीफाई करनी होती है, वेरिफिकेशन, ये सब सारे काम मैंने कर दिए थे। अब बस वही इंतजार था कि जब आपका होता क्या है, फर्स्ट पेमेंट आपकी आती है 100 जब डॉलर हो जाते हैं कंप्लीट, इसके बाद फिर आती है। तो नेक्स्ट जब भी आपका 21 या 26 मंथ में पड़ता है डेट, उसके बीच में फर्स्ट पेमेंट आती है। तो $100 के बाद आप फिर कितना और करते हैं उसमें अर्न, वो प्लस होकर उसमें आती है। तो कितनी पेमेंट आई यहाँ आप गेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आई है फर्स्ट पेमेंट। इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको पता नहीं होता है पहले से कि कितनी सैलरी आएगी, तो ये चीज अमाउंट मायने नहीं रखता है बिल्कुल भी। आपको सबसे ज्यादा खुशी इसी की होती है कि आपका शुरुआत हो गई, स्टार्ट हो गया, पेमेंट आना बैंक अकाउंट में आ गया, रिसीव कर लिया, यही एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो मेरे अकाउंट में मैंने रिसीव कर ली है अपनी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरा जब मार्च में हुआ है वायरल वीडियो, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून में मेरी आई है फर्स्ट पेमेंट। 21 से 26 के बीच में 22 या 23 जून को आया है मेरा फर्स्ट पेमेंट। तो बस आपको ये गुड न्यूज देनी थी। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी मेरी गुड न्यूज सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब भी हम किसी से जुड़ जाते हैं तो उसके दुख में हम दुखी भी होते हैं और उसकी खुशी में हम खुश होते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, ये जरूर होता है। तो मेरे से जितने लोग भी जुड़े हैं और फिर वो धीरे धीरे ना दिल से जुड़ते जाते हैं, कहीं ना कहीं अननोन हम होते हैं, हम किसी को आपस में नहीं जानते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा रिश्ता हो जाता है, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बन जाता है।
तो वही चीज है, ऐसी खुशखबरी सुनकर आप भी जरूर खुश होंगे, मुझे पता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म भी ऐसा है कि यहाँ पर व्यूअर्स चाहिए, आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए, तभी आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। अगर आपको अर्निंग करनी है तो फिर तभी हो सकता है। तो इसलिए ये गुड न्यूज शेयर करना बिल्कुल बनता है आप लोगों के साथ भी। और बस मेरा यही कहना है कि आगे भी आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं वीडियो थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। कुछ खामियां हैं मुझे मालूम है, तो उनको मैं थोड़ा ठीक करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे कि अभी मेरे वीडियोस में क्या है कि वॉइस ओवर थोड़ा सा पार्ट ज्यादा होता है, थोड़ा अपना फेस की तरफ शूट करना, और मैं अपने आप को खुद थोड़ा सा कम दिखाती हूँ, मुझे मालूम है। तो मैं वो थोड़ा सा अपना और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। और होता क्या है, जैसे किचन में लाइट का डायरेक्शन सही नहीं है, जैसे कि ऊपर सामने फोकस पड़ता है ना तो ठीक आता है। अब जैसे कोई भी चीज मैं बनाते हुए जब शूट करती हूँ तो वो बैक से डार्क आता है और बिल्कुल से काला, बिल्कुल अंधेरा सा आता है, और सामने से बिल्कुल फेस फिर दिखता नहीं, काला सा आता है, तो वो उस जगह शूट हो नहीं पाता है। कई चीजों में मुझे ऐसा लगता है कि अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, और धीरे धीरे सीखता है, हर कोई सीखता है। आगे आगे मैं हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीखती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, उनसे भी सीखती हूँ, और मुझे जो आता है या जो भी मुझे लगता है कि हाँ ये चीज शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। उससे ही अगर आप लोग भी कुछ सीख सकते हैं उसमें, तो बहुत ही अच्छी बात है ये भी। तो कई बार आप लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं मुझे कई चीजों में, तो अच्छा लगता है बहुत। तो बस इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। और अर्निंग का भी मुझे इस तरह से ऐसा भी कुछ बहुत नहीं है, मैं इंगेज रहना चाहती हूँ। ये मेरी सच में यूट्यूब पर आने का पहला पर्पस है कि मैं इंगेज रहना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, साथ साथ में अगर अर्निंग होती है तो किसी को भी बुरी नहीं लगती है। और आज मैं, आप लोगों को पता है कि डिपेंडेंट हूँ किसी के पास। अगर मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती हूँ या अपने ऊपर अपना खर्चा निकालने लगूं, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, और इसमें बुराई भी कुछ भी नहीं है। जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ, जो मेरे लिए कर रहा है, भले ही वो कुछ ना कहता हो, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर ना डिपेंडेंट हूँ तो उसे भी अच्छा ही लगेगा और मुझे भी लगेगा। तो अगर आगे फ्यूचर में होता है और अच्छा कुछ थोड़ा कर पाती हूँ, तो अभी जो कुछ आई है पेमेंट, तो इतना ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा अमाउंट। अगर आगे कुछ होता है तो फिर इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं अपना कम से कम निकाल सकूं जो भी मेरा खर्चा है। और दूसरा है कि मैं यहाँ पर इंगेज रह सकूं और नेगेटिविटी से दूर रहूं, जैसा कि आप सबको पता ही है। और दूसरा ये है कि आप लोगों को मालूम ही है कि पॉजिटिव पर्सन हूं मैं बहुत ज्यादा, तो मैं सोचती हूँ कि जरूर अच्छा होगा, कभी ना कभी मेरा चैनल अच्छा ग्रोथ करेगा। और जीरो से लेके आज यहाँ आई हूँ, तो ये भी तो एक अचीवमेंट ही है मेरे लिए। तो यहाँ से भी कल कहीं और थोड़ा ऊपर जाऊंगी, ऐसा मेरा तो बस यही है। होप जरूर अच्छी रहती है। फिर जो भी हो, मैं हर तरह से ओके हूँ बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं कि मैं किसी परेशानी में हूँ या किसी बहुत फाइनेंशियल कोई परेशानी है, नहीं है। मेरी फैमिली का सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। आप लोगों को मैंने हमेशा बताया है, कुछ भी इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उस दिन की बात ही अलग होगी अगर मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट अपने ऊपर हो जाती हूँ, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। इसे भी नहीं झुठलाया जा सकता, ये बिल्कुल सच बात है। तो देखिए आगे क्या होता है पता नहीं, पर मैं मेहनत पूरी करूंगी। मेहनत से मैं कभी नहीं कतराती हूँ, और आगे आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ मैं अच्छा करना चाहती हूँ और करूंगी। और आप लोगों से जुड़े हुए अभी तो मुझे बहुत कम टाइम हुआ है, तो अभी आप और मुझे धीरे धीरे जानेंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी भी आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं। कई चीजें ऐसी हैं, तो बस आपके साथ में धीरे धीरे शेयर करूंगी। जो भी मुझे लगता है कि ठीक है शेयर करना, वही शेयर मैं यहाँ पर करूंगी। और जो चीज मुझे नहीं लगता वो मैं यहाँ पर शेयर नहीं करूंगी। और बस इसी तरह से तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था। ये मुझे काफी दिनों से मैं ये वीडियो बनाने का सोच रही थी कि आप लोगों को ये गुड न्यूज दूं जल्दी, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि बताऊं। और अभी पिछले दिनों 2-3 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया, क्योंकि मेरी ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। मेरी जो ये राइट आई है, इसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, बिल्कुल अंदर से रेड थी। आज तो काफी ठीक हो गई है।
कुछ हो गया था, नहीं समझ में आया, कोई कीड़े की वजह से हुआ है, जैसे भी नहीं मुझे समझ में आया। तो आज ये ठीक है, अभी आपको पता नहीं लग रहा होगा, अभी मैं दूर से, तो बस इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और मैं ये बनाने का बहुत दिन से सोच रही थी, तो अभी मैं आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। तो आज मैंने ये वीडियो यहाँ पर मैं पोस्ट कर रही हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुझे अगर ऐसा लगता है कि इसका रिप्लाई देना चाहिए तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगी उसका। तो बस बने रहिएगा मेरे ब्लॉग्स में, देखते रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। नए आ रहे हैं, नए व्यूअर्स, नए लोग जुड़ रहे हैं, तो उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही है। आपको मुझे ये न्यूज देनी थी, इसलिए मैंने बनाया। तो इस वीडियो का मैं एंड यहीं करती हूँ। कल से मैं व्लॉग लाऊंगी, जो कि डेली रूटीन के जो भी मैं व्लॉग्स लाती हूँ, कल से मैं लाने की कोशिश करूंगी। अभी मैं 2-3 दिन से बिल्कुल भी कुछ भी शूट नहीं किया था। तो मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।